जय मां कालरात्रि। ये देवी नवरात्रि के 7वें दिन में पूजे जाने वाली देवी हैं। ये देवी की पूजा अर्चना करना बड़ा ही विशेष फल प्रदान करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस देवी के महत्व को जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू निसी भक्ति चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस देवी के बारे में हम जानते हैं। माँ दुर्गा का 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि हैं, जो कि नवरात्रि के 7वें दिन में पूजी जाती हैं। वो अपने भयानक रूप के बावजूद अपने भक्तों को अभय और शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए उन्हें शुभंकारी या शुभंकरी भी कहा जाता है, यानी कि शुभ फल प्रदान करने वाली देवी। एक गधे के वाहन पर सवार, काले रंग की बिखरे बालों वाली और 4 भुजाओं वाली माता है, जो दुष्टों का विनाश करने के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं। यानी कि ये माता का मुख्य वाहन गधा है। ये माता देखने में अत्यंत ही भयानक है। ऊपर से माता का रूप बड़ा ही भयानक और काला है, मानो कि अमावस की रात की तरह। जो भी देखे वो डर जाए। मगर से बाहर से जितना माता भयानक दिखती है, अंदर से माता उतनी ही कोमल है। और भक्तों को, जो उनका भक्त होता है, जो सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, माँ उनको शुभ फल ही प्रदान करती हैं और निरंतर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। तो भक्त माता चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे उनका कोई भी रूप हो, चाहे वो भयानक रूप हो या फिर सरल रूप हो, माँ तो माँ ही होती हैं। वो अंदर से अपने बच्चों का तो वो भला ही करती हैं और सुखी प्रदान करती हैं। तो चलिए इस माँ के बारे में हम आप लोगों को कुछ मुख्य और जानकारी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माता के स्वरूप को जानते हैं। जैसा कि हम बताएं कि ये माता का रंग अत्यंत काला है, यानी कि एकदम अमावस की रात की तरह इनकी बाल बिखरी हुई है और इनके गले में चमकने वाली एक दिव्य माला है और उनकी 3 आंखें हैं। इनकी आंखों से निरंतर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अग्नि निकलती रहती है। दूसरी, माँ की वाहन और भुजाएं। माँ का वाहन गधा है और माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके 4 हाथ हैं। ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में, बाएं हाथ में लोहे का कांटा और तलवार और लोहे का हुक है। तो चलिए माँ के नाम के अर्थ को जानते हैं। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात। वे समय और मृत्यु का नाश करने वाली विनाशकारी रूपों में मानी जाती हैं। तो चलिए अब इस माता की विशेषता और पूजा के बारे में जानते हैं। इन्हें शुभंकारी यानी कि शुभंकरी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा भक्तों को शुभ फल ही प्रदान करती हैं एवं अच्छा फल प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, यानी कि इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु भी दूर रहती है। अब चलिए जानते हैं कि माँ का प्रसाद क्या है, माँ को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाएं। तो भक्तों, माता को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। माँ को जो भी गुड़ से बनी हुई चीजों का प्रसाद का भोग लगाते हैं, माँ उनसे बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब लास्ट में माँ के महत्व को जानते हैं। यह माता शत्रु का नाश और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाती हैं। इनकी साधना से मन का डर खत्म हो जाता है और साहस मिलता है। कुंडली में अगर शनि दोष हो तो इस माँ की पूजा और अर्चना करने से शनि का दोष भी दूर हो जाता है और माँ उसको, इस देवी की पूजा अर्चना करने से उनके भक्तों के भय और कष्टों का और उनके पापों का नाश हो जाता है। माता उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उनका हमेशा ही शुभ करती हैं। तो चलिए हम सब मिलके इस माता के 7वें रूप को शीश झुकाते हैं और माता रानी से सबका कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जय माता दी दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।